हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 9 गलतियां जो कि नए रिटेल ट्रेडर्स करते हैं, जो अभी-अभी बाजार में आए हैं, उनकी 9 मिस्टेक्स और उसको किस तरीके से रिजॉल्व करना है। सबसे पहली गलती जो आपके सामने आ रही है, वो है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स आज की डेट में भी न्यूज के बेसिस पर ट्रेडिंग करते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि ट्रेडिंग चार्ट के हिसाब से करनी होती है, कि स्टॉक का चार्ट होता है, चार्ट को पढ़ना होता है और उस चार्ट के हिसाब से ट्रेडिंग करनी होती है। तो काफी सारे जो नए रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो न्यूज के पीछे भागते हैं, यानी वो पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है और उसके हिसाब से स्टॉक कहाँ को मूव कर सकता है। मतलब अगर मान लीजिए कोविड की कोई नई वेव आने वाली है तो कई लोग फार्मा के स्टॉक खरीद लेते हैं कि कोविड की वेव आएगी तो ये वाले स्टॉक बढ़ेंगे। कभी फेड कोई रेट वगैरह बढ़ा देता है तो लोग बैंक के स्टॉक्स को शॉर्ट कर देते हैं। सर, न्यूज के बेसिस पर ट्रेडिंग नहीं होती है। अगर हीट वेव आने वाली है, लोग एसी का स्टॉक खरीद लेंगे, कोई कुल्फी के स्टॉक लेके बैठा है, इस तरीके से ट्रेडिंग थोड़ी ना होती है। आपको हमेशा ट्रेडिंग स्टॉक के बेसिस पर ही करनी होती है, क्योंकि न्यूज जो है, न्यूज को मॉडिफाई किया जा सकता है, न्यूज को चेंज किया जा सकता है। जब कोई इवेंट हो जाता है, उसके बाद न्यूज की टोन भी चेंज हो जाती है। मान लीजिए कोई खराब न्यूज आने वाली थी, लेकिन स्टॉक का प्राइस बढ़ने लग गया, तो बाद में कहेंगे कि न्यूज तो बहुत खराब आने की उम्मीद थी, लेकिन न्यूज अच्छी आ गई थोड़ा सा, इसीलिए स्टॉक का प्राइस बढ़ गया। मान लीजिए कोई न्यूज बहुत ही बढ़िया आने वाली थी, लेकिन स्टॉक का प्राइस गिर गया, तो बाद में कुछ लॉजिक दिया जाएगा कि न्यूज तो बहुत ही अच्छी आने वाली थी, लेकिन उतनी अच्छी आई नहीं, इसीलिए स्टॉक जो है वो आपका गिर गया। तो न्यूज के हिसाब से ट्रेडिंग कभी नहीं करनी होती है। जिस हिसाब से स्टॉक का प्राइस चलेगा वैसी आपकी न्यूज आने लग जाएगी। और आप जितनी जल्दी न्यूज को पाने की कोशिश करेंगे, आप फिर भी सबसे पहले नहीं उस न्यूज को पकड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्मार्ट प्लेयर हैं, बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास न्यूज आपसे पहले हमेशा पहुंचेगी। इसीलिए न्यूज के हिसाब से ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी होती है। मिस्टेक नंबर 2 है रैंडम ट्रेडिंग। और ये गलती ज्यादातर जब नए ट्रेडर्स जब वो सीख रहे होते हैं, किसी भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहे होते हैं, तब वो लोग रैंडम ट्रेडिंग करते हैं। अब रैंडम ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने 1750 स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में हम चैनल में बात करते हैं, अगर आपने वो वाली स्ट्रैटेजी सीखी है, तो कई सारे लोग पहले उस पर ट्रेडिंग करेंगे, 2-3 दिन ट्रेड लेंगे, हो सकता है एक आध दिन प्रॉफिट हो जाए, फिर किसी दिन लॉस हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस ये सब तो चलता ही है, इसीलिए तो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो वो 2 दिन एक स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करेंगे, मान लीजिए 1750 पर उन्होंने ट्रेड करा, उसके बाद उनको मजा नहीं आएगा, फिर कोई दूसरी स्ट्रैटेजी ले लेंगे कि चलो एक काम करते हैं, आरएसआई एमएसीडी में ट्रेड कर लेते हैं, कभी वॉल्यूम पे ट्रेड कर लेंगे, कभी किसी चीज में ट्रेड कर लेंगे। किसी दिन कोई भी सेटअप नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या सेटअप बनने वाला है, तो न्यूज के बेसिस पे ट्रेड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती है। आप अपनी एक स्ट्रैटेजी चूज कर लो। आप चाहे अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, चाहे आप स्ट्रैटेजी 1750 को चूज कर लो, लेकिन आप एक स्ट्रैटेजी को चूज करो और उस पर टिके रहो। आपको ऐसा नहीं करना है कि किसी दिन किसी मतलब स्टॉक के हिसाब से आप स्ट्रैटेजी फिट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपको स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपने स्टॉक फिट करने होते हैं। मिस्टेक नंबर 3 है प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना। काफी सारे लोगों को लगता है कि जो ट्रेडिंग है वहां पर हम कोई भविष्यवाणी करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखिए, शेयर बाजार को कोई भी आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। किसी को नहीं पता होता है कि यहां से कोई चीज 100% ऊपर जाएगी या कोई चीज 100% नीचे जाएगी। ये आप किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडेक्स, किसी के भी बारे में नहीं बोल सकते हैं। यहां पर हमारा काम प्रिडिक्ट करना नहीं होता है, हमारा काम केवल डेटा को एनालाइज करना होता है। हमें कभी भी प्रिडिक्शन नहीं करनी होती है। कुछ डेटा होता है, वो डेटा चार्ट पे आपको मिलता है और उस डेटा को आप देखते हैं। आपको केवल और केवल डेटा को एनालाइज करना है। आप यहां पर किसी भी तरह की प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। प्रिडिक्शन चाहे न्यूज के बेसिस पर हो, चाहे स्टॉक का पुराना डेटा हो कि ये स्टॉक पहले से बहुत अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है तो ये जिंदगी भर अच्छा परफॉर्म करता आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई प्रिडिक्शन नहीं होती है। ट्रेडिंग मतलब चार्ट को पढ़िए और चार्ट के बेसिस पर अपना डिसीजन लीजिए। मिस्टेक नंबर 4, ट्राइंग टू लीड द स्टॉक्स और फॉलो ना करना। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम
आगे चलने की कोशिश करते हैं कि हम बताएंगे ये वाला स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, प्रिडिक्ट भी करते हैं साथ में, और उसके अलावा हम पोजीशन भी अपनी पहले ही बना लेते हैं। देखिए, ट्रेडिंग का सिंपल सा उसूल है कि आप बाकी लोगों को पहले घुसने दो। बाकी लोग अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बना लेंगे, किसी के हो सकता है पैसे बन जाएंगे, किसी का हो सकता है स्टॉप लॉस हिट होगा, बहुत कुछ होगा वहां पे, मार्केट में सब डेली होता रहता है। हमें अपनी पोजीशन जो है हमारा सेटअप बनने के बाद, जब स्टॉक में प्राइस आ जाता है उसके बाद बनानी होती है। यानी कि हमें पहले नहीं घुसना है, हमें सबसे आगे जाकर के सबसे पहला नहीं बनना है कि हम सबसे पहले जाएंगे, भाई हम बहुत बहादुर हैं। नहीं, यहां पर आपको बाद में एंट्री लेनी होती है, यहां पर आपको वेट करना पड़ेगा अपने सेटअप का। जब स्टॉक आपको एक तरह का, आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप है उस तरीके से जब स्टॉक बिहेव करेगा, आपको तब यहां घुसना होता है। आपको हमेशा स्टॉक के पीछे चलना है, आपको फॉलो करना है स्टॉक को। हो सकता है आपको स्टॉक को 1 घंटे तक ट्रैक करना पड़े। 1 घंटे में 15 मिनट की, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 घंटे में 15 मिनट की चार कैंडल बनती हैं। उन 4 कैंडल तक आपको वेट करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा एक पूरे सेटअप के कंप्लीट होने का। जब वो बनता है उसके बाद ही आप अपनी एंट्री बनाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, वो सुबह ही सोच लेते हैं कि आज मुझे लग रहा है कि रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाएगा, तो आप पहले पोजीशन बना लेते हैं और जिसके चक्कर में आपको नुकसान हो जाता है। मिस्टेक नंबर 5, और ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि उनके पास ये ऐसा एटीट्यूड है कि भाई ट्रेडिंग में कभी भी क्विट नहीं करना होता है, कि आई डोंट क्विट। जबकि ट्रेडिंग में आपको हर दूसरे दिन ऐसा होगा कि आपको कहीं ना कहीं पे से अपना सौदा काट करके भागना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। आप कोई भी ट्रेड ले लें, उसमें आपको स्टॉप लॉस 100% लगाना है। उसमें क्विट करने की आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि मान लीजिए मैंने 100 रुपए पर कोई चीज बाय करी, मेरा 99 रुपए पर अगर स्टॉप लॉस है, तो आपको 99 रुपए पर निकलना पड़ेगा, 99 रुपीज पर ही आपको एग्जिट करनी पड़ेगी। आप बाद में डिसीजन चेंज नहीं कर सकते कि मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप बोलेंगे चलो एक आध हफ्ते और रख लेता हूं। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, इसको कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूं, इसको अगले दिन देख लूंगा, गैप अप गैप डाउन में क्या पता मुझे कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। आपको स्टॉक्स में जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, कई बार ऐसे मौके आएंगे जहां पर आपको क्विट करना पड़ेगा, जहां पर आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करिए, स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, जहां पर आपके पैसे बन रहे हैं वेरी गुड, नहीं बन रहे हैं वहां से आपको एग्जिट करना पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 6 है लैक ऑफ पेशेंस। बहुत सारे लोग जब ट्रेडिंग के बारे में सुनते हैं, या जब नए नए ट्रेडर शेयर बाजार में आए होते हैं, तो उनको लगता है ट्रेडिंग का मतलब ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम है। मतलब अगर हम ट्रेडिंग में आए हैं तो मतलब हम बहुत जल्दी बहुत अमीर बनने वाले हैं, ऐसे लोगों के सपने होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, अगर ट्रेडिंग में हर कोई बहुत जल्दी अमीर बन रहा होता तो फिर पूरी दुनिया यही कर रही होती, कोई आदमी कुछ और काम करता ही नहीं। ट्रेडिंग में भी आपके पैसे धीरे धीरे बनते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनते हैं, और वो धीरे धीरे आपका पैसा कंपाउंड होता है। आप कोई बहुत जल्दी जल्दी अमीर बन जाएंगे, इस टाइप का कुछ नहीं होता है। इसीलिए अपना पेशेंस रखिए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है तो उस 1 लाख का आप पहले 1,20,000 बनाने की कोशिश करिए, 1 लाख का 1.5 लाख बनाने की कोशिश करिए। फिर कई लोग क्या करते हैं कि 1 लाख का अगर मैं मान लो 1,20,000 बनाऊंगा, मेरा तो केवल 20,000 का प्रॉफिट होगा, ये तो बहुत कम है। फिर लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं, और 1 लाख का 3 लाख 4 लाख बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1 का 4 तो नहीं बनेगा, 1 का 0 जरूर हो जाएगा। इसीलिए हमें पेशेंस रखना है जब भी हम स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मिस्टेक नंबर 7 है इनएबिलिटी टू डू नथिंग। मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जिनको हर दिन कुछ ना कुछ करना है। मतलब अगर मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप आज सुबह 2 घंटे से चार्ट्स को बैठ करके देख रहे हैं, आप जिन जिन भी चार्ट्स को देख रहे हैं, कहीं पर भी आपका सेटअप नहीं बन रहा है, कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस वाले स्टॉक में किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, आपकी अच्छी एंट्री नहीं बन रही है, तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना होता है। लेकिन नए रिटेल ट्रेडर्स जो कि कम एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है, वो क्या करेंगे, वो फिर भी कुछ ना कुछ बाय कर लेंगे कि चलो मेरा सेटअप तो नहीं बन रहा था, लेकिन ये ले लेता हूँ, रिलायंस ले लेता हूँ, या एचडीएफसी बैंक ले लेता हूँ, या कुछ भी लगा कि टीसीएस गिर सकता है यहां से, तो टीसीएस को शॉर्ट मार देता हूँ। ऐसा नहीं करना होता है।
आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपने 2 घंटे मार्केट को देखी, 2 घंटे आपने मार्केट को देखा, आपको कोई भी अच्छा ट्रेड नहीं मिला है, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे उस दिन। लॉस खाने से बेटर है कि आप कुछ भी ना करें। लॉस ना खाना भी प्रॉफिट ही होता है। तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना होता है और ये वाली चीज की आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए एज अ ट्रेडर। मिस्टेक नंबर 8, तो ये है हमारे वसूली भाई। बहुत सारे लोगों के साथ ये वाली प्रॉब्लम भी होती है कि मान लीजिए उनका किसी भी एक स्टॉक में लॉस हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपने एचडीएफसी बैंक में आज सुबह कोई पोजीशन बनाई और एचडीएफसी बैंक में सपोज आपका 1,000 रुपए का लॉस हो गया, तो बहुत सारे लोग वसूली भाई बन जाते हैं। उनका ऐसा होता है कि भाई अब मैं एचडीएफसी बैंक से ही मेरा पैसा वापस लेके जाऊंगा। मतलब अगर मेरा 1,000 रुपए का लॉस एचडीएफसी बैंक में हुआ है, तो वो लोग उस स्टॉक के पीछे पड़ जाएंगे कि जब तक वो मेरे 1,000 रुपए वापस नहीं करता, बल्कि मुझे 1,500 रुपए दे के नहीं जाते, तब तक मैं उस वाले स्टॉक के पीछे पड़ जाऊंगा। और होता क्या है, आपने 1,000 रुपए का लॉस पहले लिया होता है और वो 1,000 का प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप 2,000 का लॉस करके आ जाते हैं। देखिए, मार्केट में किसी भी तरह से पैसे को रिकवर नहीं किया जा सकता है। अगर आपका एक बार लॉस हो चुका है, तो वो वाला पैसा गया। आप दूसरी जगह देखिए, आप किसी और स्टॉक में प्रॉफिट कमाइए, जहां पर अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है, वहां पर जाइए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एचडीएफसी बैंक का पैसा उसी उसी स्टॉक से रिकवर करना है। अगर मान लीजिए आपने एक दिन में 4 ट्रेड लिए हैं, जिसमें कि आपको टीसीएस और आईटीसी में मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ है और रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में आपको लॉस हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 2 स्टॉक में प्रॉफिट हुआ है, अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपरली फॉलो करते हैं, आप 1.5 टाइम्स इस टू 1 लेके चलते हैं, तो जिन 2 स्टॉक में आपको प्रॉफिट हुआ होगा, वहां पे आपने 1,500 रुपए कमाए, और जिनमें आपको लॉस हुआ, वहां पे आपने 1,000 रुपए गवाए। तो ओवरऑल तो आप पैसे लेकर के घर गए हैं, आप प्रॉफिट बना के गए हैं। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि जिस स्टॉक में लॉस हुआ है मेरे को उसी से पैसे कमाने हैं। तो अगर आप ये वाली चीज को फॉलो करेंगे, तो आप बहुत आसानी से किसी खराब ट्रेड को गिव अप कर देंगे। हमें खराब ट्रेड को गिव अप करना होता है, हमें स्टॉप लॉस पे एग्जिट करनी होती है। और मिस्टेक नंबर 9, आखिरी मिस्टेक जो इवन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी देते हैं, वो होते हैं बहाने। कि कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बना लेंगे कि मैंने ट्रेडिंग में एक बहुत अच्छी पोजीशन बनाई थी आज सुबह, मैं तो लॉन्ग लॉन्ग की पोजीशन बना करके चल रहा था, अचानक से कुछ डाउ जोन्स के फ्यूचर्स गिर गया, इस वजह से हमारी मार्केट गिर गई। या मान लीजिए फेड ने कोई रिपोर्ट दे दी, या मान लीजिए आरबीआई ने कोई नई पॉलिसी लिया है, या मोदी जी आकर के कोई अनाउंसमेंट कर गए। मतलब कुछ ना कुछ तो मार्केट में चलता रहेगा। कभी वॉर हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कोविड की नई वेव आ जाएगी, इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। ऐसे वाले केस में आपका काम है कि आपको बहाने नहीं बनाने हैं। अगर आप बहाने बनाओगे, उससे आपको पैसे तो मिलने वाले हैं नहीं। कि आपने कोई ट्रेडिंग पोजीशन बनाई, कुछ हो गया और वो उल्टी चली गई ट्रेडिंग पोजीशन, ऐसे में आपको स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है और आपको बाहर निकलना है। ऐसे कुछ दिन आएंगे जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को प्रॉपरली, आप ट्रेडिंग में एंट्री बहुत बढ़िया लेंगे, आपको सब कुछ लग रहा होगा कि यहाँ से ट्रेड ऊपर जाने वाला है, ऊपर जाएगा भी। आपका टारगेट हिट होने से पहले कोई ना कोई खबर आ जाएगी और ट्रेड घूम जाएगा। ये सब कुछ होगा मार्केट में, लेकिन ऐसे केस में हमें बहाने नहीं बनाने हैं। ऐसे केस में हमें अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करना है और हमें ध्यान रखना है कि जब हम स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हैं, तो उसमें ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी फैक्टर्ड इन होती हैं। कई दिन ऐसे आएंगे आप कुछ भी करके पैसा नहीं कमा पाओगे, आप कहीं पर भी अच्छे से अच्छे सेटअप पर ट्रेडिंग पोजीशन लोगे, लेकिन मार्केट घूम जाएगी किसी भी कारण से, किसी भी खबर से, कोई भी स्पेशल इवेंट से। तो ऐसे केस में हमें केवल अपनी स्ट्रैटेजी पर ध्यान देना है और ना मार्केट को ब्लेम करना है, ना दूसरों को ब्लेम करना है कि अरे यार उसने आकर के ऐसा अनाउंस कर दिया, उसने आके कर दिया, इस वजह से हमें लॉस हो गया है। तो ये है 9 गलतियां जो कि ज्यादातर नए रिटेल ट्रेडर्स जब नई नई ट्रेडिंग शुरू करते हैं वो करते हैं। अगर आप भी इनमें से कोई गलती करते हैं जिसको आप अभी इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ताकि बाकी लोगों को पता चले कि ये गलतियां हर कोई करता है, सबके साथ बहुत कॉमन होती है। ये साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं आधे से ज्यादा, जिस तरीके की गलतियां हम करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।